जय हिंद साथी। आशा करता हूँ आप सभी शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे और आप सभी अपने अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इसी बीच आज मैं आपको साथी बताने वाला हूँ कि क्लास 12 के बाद क्या करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं कि हम क्लास 12 के बाद क्या करें। प्यारे साथी, एग्ज़ाम का इंतज़ार करते हुए आज मैं आप सभी को दो आगे के 12 के बाद के कोर्सेस लिया हूँ साथी। मैं उनको आज आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 12 के बाद आप क्या करें। प्यारे साथी, आज का वीडियो जो है तो बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है प्यारे साथी। तो प्यारे साथी, आज ही आपको डिसाइड कर लेना है कि मैं अब आगे क्या करूँगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है 12वीं का वो आने ही वाला है। फिलहाल आपका यानी अब मैक्सिमम जून के मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा प्यारे वीर। तो साथी, आज ही आपको निर्णय ले लेना कि अब मुझे आगे क्या करना है साथी, जिससे कि मैं आगे सक्सेस हो सकूँ साथी। तो साथी, मैं दो प्रकार के कोर्स लिया हूँ आज, उनके डिफरेंट के बारे में आपको समझाने वाला हूँ साथी। किस कोर्स को आपको करने से बेहतर रहेगा और किस से करने से आपको हानि हो सकती है प्यारे साथी। तो इसलिए मैं साथी आपको पहले ही वीडियो बना दे रहा हूँ कि आपको साथी आगे चल के दिक्कत ना हो कि हमको किस कोर्स को करना और क्या नहीं करना है। तो साथी, आज मैं बात करने वाला हूँ बीए और बीएस वर्सेस बीएससी, यानी बीए और बीएससी में डिफरेंट की बात करूँगा साथी, और आपको जानकारी भी दूंगा कि आप किस कोर्स को करें ताकि आगे चल के आप सक्सेस हो सके साथी। साथी, सर्वप्रथम तो हम बीए की बात करते हैं। तो बीए में आपको जो कोर्स ड्यूरेशन होता है साथी वो होता है 3 ईयर का। इसी प्रकार साथी बीएससी की बात करें तो बीएससी में भी आपका कोर्स ड्यूरेशन जो होता है वो 3 ईयर ही होता है। यानी आप यह अगर बीए कर रहे हैं तो ही भी आपको 3 साल समय देना पड़ेगा, और यदि आप बीएससी कर रहे हैं तो भी आपको 3 साल समय देना पड़ेगा प्यारे साथी। और प्यारे साथी, बात करूँगा बीए की जो फीस है आपकी, क्योंकि 3 साल का कोर्स है, तो साथी जो बीए की आपकी फ़ी होगी वो आपकी होगी 15 से 20 हज़ार में आपका हो जाएगा बीए आपका साथी। साथी, जो बीए की फ़ीस होगी वो 15 से 20 हज़ार रुपये मैक्सिमम आपको लगेगा, यानी तीनों साल का मैं बता रहा हूँ कि 15 से 20 हज़ार रुपये आपका लगेगा साथी। इसके बाद साथी बात करूँगा बीएससी में कि बीएससी की फ़ी कितनी होती है। तो साथी बीएससी की जो फीस होती है आपकी वो 25 से 30 हज़ार, यानी तीनों ईयर का 25 से 30 हज़ार रुपये टोटल होगा जाके साथी आपका। इसके बाद साथी बात करूँगा बीए में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से होने वाले हैं। तो साथी बीए के जो सब्जेक्ट हैं आपके वो ज्योग्राफी हो गई, और इसके बाद हिस्ट्री हो गई साथी आपकी। इसके बाद आपका पॉलिटी वगैरह हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सभी चीज़ें आपकी, यदि जो भी आप बाकी आपकी इच्छा अनुसार जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं वो चीज़ें आपको बीए में मिलेंगी प्यारे साथी। इसके बाद साथी बात करूँगा मैं बीएससी की। तो बीएससी का जो सब्जेक्ट है वो तो आपका फिजिक्स हो जाएगा साथी, केमिस्ट्री हो जाएगा और मैथ हो गया। ये तीनों सब्जेक्ट आपको बीएससी में लेना ही पड़ेगा साथी। या यदि आप मैथ नहीं ले रहे हैं तो मैथ के स्थान पे आप बायोलॉजी साथी कर सकते हैं, यानी बीएससी फिर नर्सिंग से हो जाएगा साथी आपका। अगर बायोलॉजी से कर रहे हैं तो आपका बीएससी नर्सिंग से हो जाएगा साथी। इसके बाद साथी बात करूँगा जो इस पर यानी जो 3 साल का आपका सफ़र रहेगा तो वो कैसा रहेगा बीए और बीएससी का। तो साथी अगर यदि आप बीए कर रहे हैं तो साथी अगर बीए कर रहे हैं आप और एक बोले तो साधारण फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं साथी आप, कि आगे चल के आपको ही जिम्मेदारी संभालना स्वयं की भी और घर वालों की भी, तो साथी आपके लिए बीए बेहतर रहेगा। यानी एक हिसाब से मैं कहूँ तो बीए में आपको विशेष ध्यान देने योग्य बातें नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप 2-4 घंटे भी मेहनत करते हो तो आप बीए आराम से आपका 3 साल का साथी हो जाएगा। इसके बाद साथी अगर वही बात करूँगा बीएससी की, अगर बीएससी में अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो यानी मान के चलो बिल्कुल आप घर से फ्री हों कि घर की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर ना हो, तब तो आप बीएससी में एडमिशन ले जाके, अन्यथा आपको बीए करना उचित रहेगा बीएससी की अपेक्षा। साथ ही बीएससी की बात बता दूं तो आपको जो टाइम देना पड़ेगा वो साथी अलबत्ता तो ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा साथी, क्योंकि ये सब साइंस साइंस कोर्स होते हैं साथी। इस पर आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा प्लस हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा साथी, यानी मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा और समय भी ज़्यादा देना पड़ेगा साथी, अन्यथा की स्थिति में आपको बीएससी नहीं हो पाएगा साथी।
और साथ ही इस पर बीएससी की बात करूँ तो साथ ही इस पर आपको मतलब सेल्फ डिपेंड ही होना पड़ेगा साथ ही, कि हम खाली अपनी बीएससी यानी कोर्स को ही देखेंगे, बाकी घर की किसी प्रकार कोई जिम्मेदारी साथ ही आप इसके साथ साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका साइंस साइड से कोर्स होते हैं, तो इन पर आपको लापरवाही नहीं करना होगा। तो साथ ही डिफरेंस मैं आपको बता दिया। इसके बाद साथ ही बात करूँगा जॉब्स के आगे, क्योंकि हम सोचते हैं आगे चल के हमारे जॉब्स कहीं लग जाए और हम सिलेक्टेड हो जाए। तो साथ ही मैं बात करूंगा दोनों की जॉब्स जो होती हैं। साथ ही आपकी जो जॉब्स यानी बीए से संबंधित पहले जॉब से बात करूंगा, तो सारी थी जो बीए से संबंधित आपकी जॉब्स होंगी आगे चल के, तो आपकी रेलवे में आप सिलेक्टेड हो सकते हैं, यानी रेलवे को आप चुन सकते हैं। इसके बाद साथ ही आप यूपीपी यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल्स, इनको भी आप साथ ही देख सकते हैं, यानी इन पर भी आप नौकरी कर सकते हैं। इसके बाद साथ ही यूपीएसआई यानी यूपी सब इंस्पेक्टर्स को भी आप चुन सकते हैं। और साथ ही बैंकिंग में भी आप काम करने के लिए मिल सकता है, आपको बैंकिंग की भी आपको पोस्ट मिल सकती है। इसके बाद साथ ही यदि आप सिविल सर्विसेज में आपका इच्छा है यानी यूपीएससी करने की इच्छा, तो आप उधर भी जा सकते हैं। वही साथ ही बात करेंगे अगर बीएससी में जॉब्स की, तो बीएससी में साथ ही आपका एसएससी सीजीएल से संबंधित आपका सीबीआई हो गया, आईटीओ हो गया, ये जॉब्स मिल सकती हैं। और साथ ही रेलवे हो गया, रेलवे के अंदर ऑफिसर्स वगैरह की आपकी जॉब्स मिल सकती है, लग सकती है सारी। और साथ ही बात करेंगे डिफेंस की बीएससी से संबंधित, तो आपकी डिफेंस में एनडीए वगैरह आपको मिल सकती है साथ ही। तो साथ ही फिलहाल जहाँ तक मेरे से हो सका मैं आपको जानकारी समस्त दे दिया हूँ। बाकी साथ ही आप स्वयं से डिसाइड कर लेंगे कि आप अगर आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है तो आप बीए करना उचित रहेगा आपको। यदि आप बिल्कुल घर से फ्री हैं यानी घर वाले भी आपका सहयोग कर रहे हैं, तो आप बीएससी ही करें, साथ ही मेरा यही सहयोग रहेगा। बाकी साथ ही कोर्स अपनी जगह दोनों ही अच्छे हैं। बाकी साथ ही आपकी इच्छा, बाकी जो डिफरेंट था साथ ही मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया हूँ। तो साथ ही अब स्वयं से आप डिसाइड कर लेंगे साथ ही क्या हमको करना उचित है और किस क्षेत्र में हमारा करने मतलब किस क्षेत्र में हमारी ज़्यादा रुचि है। तो साथ ही आशा करता हूँ ये आपका डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा। साथ ही मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।